गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अल्पेश जैन। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब जो आपको एक लीनियर इक्वेशंस दी होंगी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड फॉर्म में, उससे अपन को एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है। टॉपिक का नाम है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब इसको दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखिए, चलो दो तरीके तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको ये बताना है कि किस फॉर्म में होती हैं। देखो, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। देखो, अगर 3x3 का मैट्रिक्स होगा तो x y z तीन वेरिएबल होंगे, 2x2 का होगा तो x और y होगा, और 4x4 का होगा तो x y z और t टाइम को डिनोट करता है। ठीक है ना। अगर जैसे 3D में अपन डायग्राम बनाते हैं ना, तो देखो ये क्या बनता है, x y z और एक t अगर वेरिएबल आता है तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, चलो a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक आप बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। दूसरा होता है आपका मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड को एक और नाम से बोलते हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स मेथड भी बोलते हैं इसे, और इसको मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब पहले बात करेंगे अपन क्रैमर्स रूल की। क्रैमर्स मतलब डिटर्मिनेंट मेथड। अपन को डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट के बाद अपन उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, जो आपका ये फॉर्म है इसको मैं डिटर्मिनेंट में लिखूंगा, इसको डेल्टा बोलेंगे। डिटर्मिनेंट में क्या लिखा पहले मैंने, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। ठीक है, ए आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, a3 b3 c3 एक कांस्टेंट है जो एक्स वाई जेड के साथ इनकॉर्पोरेट रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने ये लिखा। अब आप एक चीज नोटिस करना, ये यहाँ पे d1 d2 d3 जो कांस्टेंट है उनका क्या करेंगे अपन, वो देखो। अब निकालेंगे अपन डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3। ये तीन चीज निकालनी है आपको। तो डेल्टा 1 क्या होगा भाई, जो 1 है मतलब a1 a2 a3, इसको अपन इंटरचेंज करेंगे d1 d2 और d3 के साथ। इधर b1 b2 और b3 है, इधर c1 c2 और c3 जो कितने आएगा। अब डेल्टा 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, a1 a2 और a3 जो कितने रहेगा, b1 b2 b3 की जगह अपन d1 d2 d3 लिखेंगे, d1 d2 और d3। वापस से c1 c2 और c3 लिख लेंगे। अब डेल्टा 3 निकालना है, तो डेल्टा 3 निकालने के लिए क्या करेंगे, a1 a2 और a3 जो कितने लिखेंगे, b1 b2 b3 लिखेंगे। अब तीसरी बार में क्या करेंगे अपन, c1 c2 c3 है जो, उसको कन्वर्ट करेंगे, इंटरचेंज करेंगे c1 c2 c3 के साथ, तो d1 d2 और d3। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको क्या निकालना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू होगी आपकी डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और z की वैल्यू आएगी आपकी डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा।
आप इनको आप करो, आपका एक्स वाई जेड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चल एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा सब। आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए पहले थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। एक्स वाई जेड की वैल्यू तो अभी तो आ रही है, लेकिन इसमें एक्चुअल में होना क्या है, आगे क्या होना है वो बात करना है मेन चीज। तो अगर आपके डेल्टा की वैल्यू जीरो हुई या फिर डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो है तो क्या होगा। अगर डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो है तो आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, मतलब एक्स वाई जेड की आपकी एक एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी एक्स वाई जेड की। और दूसरा, अगर आपका डेल्टा नॉट इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू जीरो है, अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो है तो उसका जो रहेगा वो रहेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, डेल्टा जीरो है और डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर डेल्टा जीरो है इसके साथ साथ डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा टू इज इक्वल टू डेल्टा थ्री इज इक्वल टू जीरो हो, तो इन दोनों केसेस में आपका जो वो रहेगा, आपका सॉल्यूशन जो रहेगा वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, और अगर डेल्टा की वैल्यू आपकी जीरो है लेकिन डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा वन और डेल्टा टू और डेल्टा थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्या हुआ कि आपके डेल्टा की वैल्यू तो जीरो है लेकिन डेल्टा वन डेल्टा टू और डेल्टा थ्री में से किसी एक की भी वैल्यू जीरो नहीं है, तो जो आपका सॉल्यूशन होगा वो होगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। आपके कंसिस्टेंट के लिए दो आपकी पॉसिबिलिटी है, एक डेल्टा इज इक्वल टू जीरो हो, उसके साथ साथ डेल्टा वन डेल्टा टू और डेल्टा थ्री तीनों की वैल्यू आपकी जीरो होनी चाहिए। दूसरा है आपका डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हो, तब आपका यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। इन दोनों ही केस में आपके कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे। देखिए क्वेश्चन आपको कभी पूछा जाएगा ना, तो क्वेश्चन आपका ऐसा पूछा जाता है कि तीन या दो आपको इक्वेशन दी होंगी एक्स वाई में या फिर एक्स वाई जेड में। अगर एक्स वाई जेड में दी होगी तो तीन आपको इक्वेशन होंगी, और एक्स और वाई में दिया होगा तो दो इक्वेशन होंगी। तो इक्वेशन दिया है आपको दो, तो उसमें पूछेगा हैज हाउ मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब या तो आपको मैट्रिक्स देके पूछेगा आपको कि इसके कितने सॉल्यूशन है, उसमें आंसर दिया रहेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर दिया होगा यूनिक सॉल्यूशन, और नीचे दिया होगा आपका इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। मतलब स्टेप से आपको ऑप्शन दिए रहेंगे तो वो आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में होता क्या है ये सब चीज। क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, और तीसरा है आपका 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसके एक्स वाई जेड की वैल्यू बताना है, और बताना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर आपके यूनिक सॉल्यूशन है, वो सब चीज़ आपको बतानी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डेल्टा निकालूंगा। डेल्टा क्या निकालेंगे, देखो 1 1 1 1 1 माइनस 1 2 1 1। ठीक है, इसका आपको वैल्यू निकालना है, तो देखो 1 1 प्लस 1 2, सीधा लिखता हूँ, माइनस देखो 1 है तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 3, और माइनस का इधर 3 आएगा। ठीक है, प्लस 1 देखो 1 माइनस 2 तो माइनस 1 आएगा, तो आपकी जो वैल्यू आ रही है डेल्टा की वो -2 आ रही है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप इसको आराम से निकाल के देख लेना। ठीक है, अब मैं निकालूंगा क्या, डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3। देखो सबसे पहली बात, अगर आपकी डेल्टा की वैल्यू जीरो नहीं आई, नॉन जीरो है, तो आपको क्या पता चला इससे कि आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये पता चलेगा कि यूनिक सॉल्यूशन होना है।
आप डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 की वैल्यू निकालेंगे तब तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल पाएंगे अपन, ठीक है ना। चलो डेल्टा 1 में क्या करते थे, देखो जो D1 D2 D3 हैं इनको इंटरचेंज करेंगे अपन A1 A2 A3 के साथ। तो देखो इधर 4 0 5, बाकी सब जो कहता हूँ 1 1 1 1 -1 और 1, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो 1 1 + 1 2 2 8 2 4 जा 8, ठीक है। अब आगे 0 -+ +5 तो -5, इधर 0 -5 तो -5, इसकी वैल्यू कितनी आई भाई, -2 आई। अब डेल्टा 2 निकालना है तो पहले तो 1 1 2 लिख लेंगे। अब B1 B2 B3 की जगह आप चेंज करोगे इसे तो 4 0 5 का 1 -1 और 1, तो इसका कितना है, देखो 1 के साथ 0 -+ +5 तो +5, -4 होगा तो माइनस प्लस, तो इसका हो जाएगा -4, ठीक है। एक सेकेंड, 0 1 और +2 3 -12 आएगा इधर, -12 इधर 5 तो प्लस के 5, तो इसका कितना आएगा -2। अब इसको चेक कर लेते हैं, देखो 1 1 2 1 1 1 और इधर हो जाएगा 4 0 5 डेल्टा 3 निकालने के लिए। इधर देखो 5 -0 5, इधर 5 0 तो -5, इधर आपका 1 -4 तो -4, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो -4 आएगी। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी, तो एक्स की वैल्यू क्या थी, डेल्टा 1/1, डेल्टा 1/डेल्टा, वाई की वैल्यू क्या थी, डेल्टा 2/डेल्टा, और डेल्टा 3 की वैल्यू, जेड की वैल्यू क्या आएगी आपकी, डेल्टा 3/डेल्टा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो डेल्टा की वैल्यू -2 है तो -2 इसका वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1, इधर -2 इसकी वैल्यू 1, इधर -4 और -2 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी +2। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आई आपकी, 1 1 और -2, ठीक है। चलो सॉरी +2, 1 1 और +2, क्लियर हुआ आपको। सिंपल आपको डिटर्मिनेंट मेथड में क्या करना है, डेल्टा निकालना है, डेल्टा को चेक करना है कि वो नॉन जीरो है या जीरो है। अगर नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर जीरो है और उसके साथ साथ डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 भी जीरो हैं तो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज वो इनकंसिस्टेंट होगा। क्लियर है। आप डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा 1 निकालने के लिए आपको जो A1 A2 A3 है उसको कन्वर्ट करेंगे, इंटरचेंज करेंगे उसको D1 D2 D3 के साथ। वहां पे D1 D2 D3 क्या है, आपके जो कॉन्स्टेंट थे वो है। डेल्टा 2 निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, डेल्टा 2 निकालने के लिए B1 B2 और B3 को इंटरचेंज करेंगे D1 D2 D3 के साथ। ऐसे ही डेल्टा 3 निकालने के लिए C1 C2 और C3 को कन्वर्ट करेंगे D1 D2 D3 किससे, कन्वर्ट नहीं इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, दूसरा मेथड जो आपका है वो क्या है, दूसरा मेथड है आपका मैट्रिक्स मेथड। ठीक है। अब मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है, देखिए अब मैट्रिक्स मेथड में आपको कोलोनियल नहीं, मैट्रिक्स मेथड में देखिए, मैट्रिक्स मेथड जो रहता है आपका वो AX = B फॉर्म में रहता है। सेम जो आपको दिए हुए हैं अभी पिछले, मतलब इस टाइप से रहेगा आपका AX + BY + CZ, A2X + B2Y + C2Z, A3X + B3Y C3Z = D1 D2 D3, इस टाइप से ही रहेगा। जहां पे A क्या है आपका, A है आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। जैसे अपन ने वहां पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 लिखा था, सेम वही है। X क्या है, कैपिटल X, इधर X है आपका XYZ जो आपको फाइंड करना है, या तो XY फाइंड करना होगा या फिर XYZ फाइंड करना होगा, इसमें वो अपन को पता रहेगा। B क्या है, B आपका जो D1 D2 D3 था वो चीज़ है, इसमें अपन को फाइंड क्या करना है, XYZ फाइंड करना है।
आप दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका एक्स जो आएगा, एक्स वाई जेड जो निकालने के लिए आएगा वो आएगा ए इनवर्स बी। क्लियर है? आपको ए इनवर्स बी निकालना रहेगा, जहां पे बी क्या होता है देखो भाई आपको बता देता हूं। ए क्या होगा, या तो 3/3 का मैट्रिक्स होगा या 2/2 का मैट्रिक्स होगा। जैसे अगर मान के चलो ए की जो ऑर्डर रहेगा वो 3/3 रहेगा, और बी का मैट्रिक्स क्या रहेगा भाई, बी का ऑर्डर रहेगा 3/1, 3 रो रहेंगी और एक कॉलम रहेगा। तो आपका जो बनेगा नया मैट्रिक्स वो क्या बनेगा, 3:1 का बनेगा। तो भाई इधर 3 वैल्यू होंगी और इधर भी एक्स वाई जेड 3 होंगे, तो दोनों के इक्वल कर देंगे, एक्स वाई जेड की अपनी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ए मत बोलना कि ए इनवर्स निकालना नहीं आता, ए इनवर्स निकालना मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। इधर ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस मेथड के ऊपर, तो अपने ये वाली मेथड क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन है आपका 2x + 5y + 3z = 1 -x + 2y + z = 2, x + y + z = 0। अब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए पहले में डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना पड़ेगा। 2 5 3 -1 2 1 1 1 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, देखो 2 है इधर, 2 1 2 -1 तो 1, 2 बचेगा इधर, -1 -1 -2 माइनस इधर +10 हो जाएगा, -1 -2 -3 3 3 9 माइनस का, इधर बचेगा आपका 2 और 1 3 बचेगा। जो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 3। अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे सारे। कोफैक्टर के पहले आपको क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो मैं आपको डायरेक्ट कोफैक्टर का इधर निकालेंगे अपन इससे, ठीक है, कोफैक्टर के निकालेंगे। माइनर वही है, कोफैक्टर में सिर्फ 4 जगह साइन चेंज होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलो इसका निकालते हैं। तो 2 1 2 -1 1, इधर 1 ही आ गया। इसका निकालते हैं तो -1 -1 -2, इसका निकालेंगे -1 और -2 -3, इधर अकेली साइन चेंज हो जाएगा। आगे देखते हैं, इधर भी साइन चेंज होगा। तो 5 -3 2, लेकिन इधर कितना आएगा -2, इधर चेंज होगा। देखो 2 -3 -1, इधर देखते हैं 2 -3 2 -5 -3 आएगा, लेकिन इधर साइन चेंज होगा तो +3 हो जाएगा। इधर देखो 5 -6 तो -1 होगा, इधर आपका साइन चेंज होगा तो देखो 2 -3 5 तो -5 हुआ। इधर 2 -5 2 2 4 +5 तो 9 हो जाएगा। इधर ये आपका आया कोफैक्टर। अब आपको इसको ट्रांसपोज करना है तो क्या आ जाएगा, आपका एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो देखो 1 2 -3 -2 -1 और 3 -1 -5 और 9, ये आपका एडजॉइंट आ गया। ये आपका मॉड था। आपको ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स जो आपका आया, क्या आया, 1/3 -2/3। ऐसा नहीं करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। 1/3 अपन कॉमन ले लेते हैं। इसका 1 -2 -1 2 -1 -5 -3 3 और 9, आपका आ गया ए इनवर्स आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ए इनवर्स निकालने के बाद, ए इनवर्स निकाल लिया आपने, इनटू बी करना है। तो देखो इधर कितना आ जाएगा, एक्स वाई और जेड = कितना होगा, ए इनवर्स मतलब 1/3 2 सॉरी 1 2 -3 -2 -1 3
-1 -5 और 9 इंटू बी करना है। तो बी कितना था अपना भाई, जरा देखो, बी जो आपका है वो है 1 2 0 है, 1 2 0। अब इनका आप मल्टीप्लाई करो भाई, मल्टीप्लाई तो आप लोग कर ही लेते हैं बहुत अच्छे से, मुझे पता है। देखो 1/3 तो मैंने बाहर लिख दिया, बाद में अपन 3 से डिवाइड कर देंगे सबको। देखो 1 -4 तो -3, इधर 2 -2 0, इधर -3 + 6 तो 3। अब आप इसको 3 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, -1 0 1 और 2 -2 0 और 0। ठीक है, अभी कितना है आपका, x y z के बराबर में आया है। तो देखो x की वैल्यू आपकी -1 हुई, y की वैल्यू हुई आपकी 0 और z की वैल्यू कितनी हुई, 1। ये आपके आंसर। तो स्टूडेंट देखिए, आज मैंने आपको जो आपके इक्वेशंस थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशंस थी, ये वाली लीनियर इक्वेशन में आप एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उसके आपको मैंने 2 मेथड बताए हैं। एक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स मेथड और दूसरा आपका मैट्रिक्स मेथड। आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको कीजिए, कोई समस्या नहीं है। बस आप अगर दोनों कर लेंगे तो आपको अलग अलग उसके बेनिफिट होते हैं, किसके क्या बेनिफिट होते हैं जब अपने क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।